तो हमने इसको यहाँ से रख के शूट करना है। इसको कर दूँ? इसको कर दो, ये जो बच्चे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। ये भाई इसको इंजेक्ट हो गया। आप अंदाज़ा लगाओ ये गन कितने की होगी और जो ये सारी चीज़ें हैं वो कितने की होगी, आपने कमेंट्स में बताना है। ओए ये है, देखा, ये होता है जो मैं अभी बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और हासिदीन के हसद से बचाए, आमीन। तो शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। और मैं एक बात बता दूं आपको पहले कि अगर आज आप व्लॉग मिस करते हैं ना तो आप रिग्रेट करने वाले हैं, क्योंकि आज मैंने आपको वो चीज़ दिखानी है जो आपने शायद ही देखी हो कभी ज़िंदगी में किसी भी पाकिस्तान के फॉर्म पे, या किसी ने भी आपको इसका इस्तेमाल करते हुए दिखाया हो। ठीक है, आज तक शायद आप इसको देखते आए होंगे मूवीज़ में, या शायद किसी नेशनल जियोग्राफिक के चैनल पर उन्होंने भी आपको इसका इस्तेमाल का तरीका और ये यूज़ कैसे करते हैं ये कभी नहीं बताया होगा। तो जो आज मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ ना, एंड हो जानी है इंशाल्लाह। इधर भाई जो है ना तैयारी चल रही है यहाँ पे इफ्तारी की लड़कों की। और आज हमने किया बकरा बच्चों के लिए, हमारे जो फार्म के हैं उनकी इंजॉयमेंट के लिए। इनको इफ्तारी में आज जो है ना हमने स्पेशल खाना इंजॉय करवाना है। अच्छा भाई, क्यूरियोसिटी को ख़त्म करते हुए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ पहले बता देता हूँ कि आज जो हमने व्लॉग करना है वो करना है इसके ऊपर सारा। ठीक है, ये है हमारी ट्रैंक्विलाइज़र गन। इसका बेसिक पर्पस जो होता है ना, जो मूवीज़ वगैरह में दिखाया होता है, वो ये होता है कि वो जानवर को बेहोश कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना उसको जो भी मेडिकेशन करनी है, इस तरह का कुछ भी वो दिखा रहे होते हैं, पकड़ना है, कैप्चर करना है, जो भी होता है वो उसमें वो दिखा रहे होते हैं। पर इसका एक और बेसिक पर्पस भी होता है कि आपने किसी जानवर को मेडिकेशन करनी है बिना पकड़े, या फिर उसको कोई वैक्सीन करनी है बिना पकड़े, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल होगा कैसे, ये चलती कैसे है और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारा आज मैंने इस व्लॉग में आपको दिखाना है। अच्छा तो भाई ये है ट्रैंक्विलाइज़र गन। ठीक है, इसके मैं आपको बेसिक फंक्शन बता देता हूँ। ठीक है, ये नीचे होती है कार्ट्रिज। ठीक है, इसको कार्ट्रिज बोलते हैं। और इसके अंदर जो है ना आप समझ लें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बनी होती है। ठीक है, इतना सा सिलेंडर आता है। इसके सिलेंडर की भी मैं आपको शेप दिखा देता हूँ। ये इसका बेसिकली सिलेंडर है जो इस कार्ट्रिज के अंदर डला हुआ है। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर इसका काम ये होता है कि बेसिकली ये सारी जैसे हमारी एयर गन परफॉर्म करती है, जैसे हमारी छर्रे वाली गन होती है, ये उस तरह से परफॉर्म करती है। अब इसमें थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग की हुई है कि इसके अंदर जो है ना हमारी एयर गन है, उसको खोलो, लोड करो, पंप होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भरती है एयर जो उस सिलेंडर के अंदर होती है। अब ये इसका बटन है। ठीक है, इसको आप प्लस की तरफ करोगे तो एयर इसके अंदर भरना शुरू हो जाएगी। और ये पीछे मीटर है, दिखा रहा होता है कि इतना इसमें प्रेशर बन चुका है। 15 से 25 जो है प्रेशर इसका मैक्सिमम होता है। 15 से 25 प्रेशर इतना होता है कि आप समझ लें कि इतनी जगह एक वीघा जो एरिया होगा, एक वीघा जिसे कहते हैं, 4 कनाल की जगह में आराम से जानवर को हिट कर सकते हैं। यानी इतनी आप गैप से उसको हिट कर सकते हैं। अगर 5 आप रखेंगे, 5 का प्रेशर रखेंगे, 5 पाउंड जो इसका आपको मीटर दिखा रहा है, तो आप इसको जो है ना ऑलमोस्ट कोई 1 कनाल 1.5 कनाल में कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि जो इसका नीचे कंटेनर है, ठीक है, ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि आप मतलब कहीं भी इसको पोर्टेबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास फार्म है, हमने फार्म के अंदर यूज़ करना है, तो हमने इसके अंदर एक और फंक्शन ऐड करवाया, ये वाला। ठीक है, नोज़ल वाला। अब कंटेनर जो है अगर मैं फिर फार्म में यूज़ करूँ तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 20,000 कहता है, कोई 25,000 कहता है, तकरीबन इतना कंटेनर आता है। और 5-5 पाउंड के आप शॉर्ट्स बनाएं तो 10 से 12 शॉर्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको पोर्टेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं सिलेंडर को। और जब हमने फार्म पे इधर ही कोई एक्टिविटी करनी हो तो फिर हम इस नोज़ल वॉल को यूज़ करते हैं। अब इस वॉल की जो अंदर प्रेशर बनता है वो इस मशीन के थ्रू बनता है। ठीक है, इस मशीन का जो ये प्लग है इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से पंप होता है और इस मीटर के अंदर आपको शो करवा रहा होता है कि आपका कितना प्रेशर गन के अंदर आ चुका है। ये थी अभी तक जो मैंने आपको बताया जो इस गन का फंक्शन है। ठीक है, इस गन के बाद इसके अंदर अब एक डलती है डॉट। ठीक है, डॉट जिसमें मेडिसिन होती है जिसमें समटाइम्स आपका यूँ समझ लें कि वो होता है जिस ये बेहोशी वाली दवाई होती है। ठीक है, तो अब वो इसमें डलती है। वो कैसे डलती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पकड़ा है मत। अच्छा, 1 मिनट डॉक्टर साहब रुकिएगा, दिखाइएगा मुझे।
ये डॉक्टर साहब हमारी जो है ना बेसिकली कर रहे थे क्या, आपको मैं समझा देता हूँ। होता ये है कि ये वाली जो डॉट है, ठीक है, इसके अंदर आप ये देख रहे हो कि ये इतनी मेडिसिन डली हुई है, ठीक है, ये मेडिसिन डली हुई है। और जो पीछे वाला स्पेस है ये इसका प्रेशर के लिए है। जब ये जाके उसको इंजेक्ट होता है एनिमल को, तो ये वाला जो स्लीव इसके ऊपर लगा हुआ है रबड़ का, ये पीछे हो जाता है और यहाँ पे सुराख हैं और वो उसके अंदर जो है ना मेडिसिन इंजेक्ट हो जाती है। इस प्रेशर से जो इस जगह पे यहाँ पर हमने इस सिरिंज के ज़रिए भरा है, इस जगह पे हम ये सिरिंज लगाएंगे, ठीक है, और इसमें ये प्रेशर भर देंगे, ठीक है। आगे वाले कंटेनर में मेडिसिन आ जाती है, पीछे वाले में एयर प्रेशर आ जाता है। आगे ये नीडल लगी हुई है, जब ये एनिमल को इंजेक्ट होगा ये स्लीव पीछे हो जाएगा, यहाँ पे सुराख हैं नीडल के अंदर और वो सारी मेडिसिन इस प्रेशर से इंजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये वाला जो है इसका फंक्शन तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अभी इसमें दवाई कैसे भरते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। पहले इसको इंजेक्ट कर लें, खाली कर लें, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर पीछे इसके अभी ये फूल लग जाएगा, इसका दिखाएं ज़रा। ये वाला भाई इसका ये फूल लग जाता है, ठीक है। अब ये फूल का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि कहीं आप जगह पे जंगल में किसी जगह पे उसको हिट करते हैं तो आपको ये पता होता है कि भाई ये डॉट है, ठीक है, मतलब यानी कि उसके अंदर जाके लग जाए, कहीं दूर रेंज पे चला जाए एनिमल, तो वो ये बस एक निशानी के लिए होता है थोड़ा। और दूसरा एज आ इसको कह लें कि रडर भी काम करता है। ये गन है, ठीक है, और इस गन में अभी हम ये डॉट को डालेंगे, ठीक है, और पीछे इसका कैप है, ये इसकी कैप आ जाती है। ये कैप इसमें रख के हम यहाँ टाइट करेंगे। अब ये कैप टाइट हो गई। अब यहाँ आप देख रहे हो कि प्रेशर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है इसके अंदर, गन में ये खाली है, ठीक है। और ये इसका सेफ्टी स्विच आ जाता है, यहाँ से हम इसकी सेफ्टी ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें भरेंगे एयर। दियो जी अहमद साहब, एयर भरने के लिए आपको यहाँ पे ये, ठीक है, ये इसमें इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे एयर भरना स्टार्ट होगा, भरो। ये देखो जैसे जैसे वो एयर भरता जा रहा है ये सुई ऊपर होती जा रही है। बस बहुत है, बहुत है, इतना। क्योंकि हमारा फासला कम है तो इसलिए हमने थोड़ा इसको कम भरा है। आउच, मेरी उंगली तो लगी है। ये बड़ी तेज स्पीड से निकलता है, असल में प्रेशर होता है, एकदम प्रेशर लूज करता है, टक करके निकलता है। चलें अब उसको जाके हम एनिमल को इससे शूट करते हैं, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा हमारा एनिमल, अभी हमने इसको शूट करना। चल भाई। अच्छा, इससे एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। आप सोच रहे हो एनिमल को शूट करना कहीं भी कर दिया जाए तो कोई इशू नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जहाँ आप शूट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हर जगह पे आप एनिमल को शूट नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और है, ये तो मैंने आपको बताया कि इसकी स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप इसे शूट कर सकते हो, पर स्पेसिफिक प्रेशर भी होता है कि जितना आपने एरिया में रखना है उतने हिसाब से आपने इसका प्रेशर फिल करके इसे शूट करना होता है। ज़्यादा प्रेशर से करेंगे तो अक्सर ये होता है कि वो जो सिरिंज होती है वो बाउंस हो जाती है, ठीक है, बाउंस बैक कर जाती है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वो सही प्रॉपर उसको इंजेक्ट नहीं होता। जो स्पेसिफिक एरिया है इसको शूट करने का वो इसका बट है, ठीक है, आपने इसके बट पे शूट करना है। अभी हम इनकी कर रहे हैं वैक्सीनेशन, तो जो वैक्सीन वगैरह है वो ज़्यादातर स्किन में होती है, तो हमने इसका स्लीव किया डबल ताकि वो ज़्यादा अंदर तक इंजेक्ट ना हो, स्लीव्स उसको रोक दे। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने इनकी टैगिंग वगैरह की थी, वो भी इसी पर्पज़ से थी। अब जैसे हम वैक्सीनेशन इनकी कर रहे हैं, पीछे अहमद खड़ा है, वैक्सीन जो है ना उनकी काउंट कर रहा है कि किसको होगी है किसको नहीं हुई, ये सिर्फ टैग्स की वजह से है। तो अब ये है कि इनको जो है ना जिसको होती जा रही है वो पेपर पे लिखता जा रहा है कि इसको होगी है और ये नंबर बाकी बचे हुए हैं, तो इसी तरह सबको हमने लगाना है। कौन सा? ये वाला? हाँ, ये सामने वाला। चलो बस ठीक है, ये मैंने प्रेशर सर इसका रिलीज। हाँ अच्छा, ये वाली चीज़ अब आ ही गई है। तो देखो अब मैं फासला कम हो गया मेरा, तो अब मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ करना है, इसके अंदर से प्रेशर कम करना है। ये माइनस होगा ना, कितना कर दूँ? 3 कर दूँ पाउंड? मेरे ख्याल में बहुत है, थोड़ा सा कम कर ले, थोड़ा, ये थोड़ा बहुत है आई थिंक। बस ठीक है थोड़ा, क्योंकि हमारा फासला कम हो गया तो हमने इसको यहाँ से रख के शूट करना है और थोड़ा कम हमने उसको कर दिया, ले मूव कर गई। इसमें ये चीज़ होती है। अच्छा, एक ग्रीन वाली का हुआ है जिसका ग्रीन टैग है, ये कौन सी? ये एक इसका नंबर तो नहीं हुई ना? इसको कर दूं? इसको कर दो, ये जो बच्चे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। ये भाई इसको इंजेक्ट हो गया,
ठीक है। और ये अब वो डॉट उसके नीचे गिर गया, ठीक है। वो भागी है, थोड़ा इधर उधर हुई है, तो उसका डॉट वो नीचे गिर के वो पड़ा। जूम करके दिखा, जा अहमद बेटा उठा के लाओ, वो उसका डॉट पड़ा है। तो ये बेसिकली सबसे अच्छा और आसान तरीका है ये वैक्सीनेशन करने का। अच्छा, ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका तो है इनको इंजेक्शन देने का, इनको डोजेस देने का, पर ये सबसे महंगा तरीन तरीका है। इवन के यूँ समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं करता, ठीक है। पाकिस्तान में ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के पास है जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो जू हैं शायद उनके पास है, गवर्नमेंट के कुछ डॉक्टर्स हैं उनके पास हैं। अगर मैं शायद हिसाब लगाऊं तो इस तरह की पाकिस्तान के अंदर 2-4 ही गन्स होंगी। अच्छा, अब ये आप सोचोगे 2-4 गन्स का जो मैंने कहा होंगी, तो ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है कि कोई भी इसको यूज़ ही नहीं करता, ठीक है। वो ज़्यादातर यही करते हैं कि जानवर पकड़ लो, इनको इंजेक्ट कर दो, इस तरह कर दो, उस तरह कर दो। ये इस कदर एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ ये गन कितने की होगी और जो ये सारी चीज़ें हैं वो कितने की होगी, आपने कमेंट्स में बताना है अंदाज़ा लगा के। आपको रेफरेंस के लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये आइडिया हो सके, थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सको कि ये सारे सामान कितने का होगा। आप ये गन का देख रहे हो, ये मेड इन जर्मनी का इसका टैग लगा हुआ है, ठीक है। जर्मनी की ये गन है, इम्पोर्ट हुई हुई है, ठीक है। अब इसका एस्टिमेटेड मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता देता हूँ कि एक आम राइफ़ल है उससे ज़्यादा इसकी कीमत है, ठीक है। और अगर आप ये इंजेक्शन देख रहे हो तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको बताता हूँ, इसकी कीमत भी हज़ारों में है, ठीक है। और जस्ट एक नीडल जो इसके ऊपर लगी हुई है ना, सिर्फ हर पार्ट का अपना एक प्राइस है, ठीक है। ये जो प्लास्टिक का पार्ट है इसका अपना प्राइस है, ये नीडल है ये भी सेपरेट आता है, इसका अपना प्राइस है। और जो पूरा मतलब ये सेट मिलता है, हर चीज़ का अपना एक प्राइस है। और ये सारी चीज़ें कुछ 100 में नहीं है, हज़ारों में है, कुछ हज़ारों में। ऊपर थोड़ा सुराख है, इसमें इंजेक्शन में भर के दवाई, और जितनी आपने डालनी हो, जैसी डोज़ बनानी हो वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। डोज़ जब आप बनाते हैं तो वो सिरिंज के अंदर बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने मेडिसिन्स को कंबाइन करना है या फिर जो भी है जैसे भी है वो आप डोज उसके अंदर बना लेते हैं, फिर इसके अंदर आप सिर्फ डालते हैं, ठीक है। बाकी सारा का सारा काम उसमें होता है। उसके बाद ये नीडल इसके ऊपर ऐसे लग जाएगी और ये इस टूल से ये नीडल टाइट होगी यहाँ पर। अभी हमारी जो है ना सिरिंज रेडी हो गई है, पीछे से हवा भरनी है इसमें। डॉक्टर साहब हवा भरे ना ज़रा। इसमें पीछे से प्रेशर डल गया, आगे से मेडिसिन डल गई, और उसके बाद इसके पीछे वही रडर कह लें या फिर इसका फुंदना मैं इसको फुंदना कहता हूँ। ये पीछे इसके फुंदना लगेगा और ये रेडी हो जाएगा। नाड़े पे भी लगाते थे। तू तो अभी भी नाड़े पे लगाता है। नहीं, ये सारे लगाते हैं सब नाड़े पे। हाँ, असल में जो है ना, जब तक ये प्रेशर पूरा नहीं होगा वो आगे से फोर्स नहीं लगाएगी और दवाई इंजेक्ट नहीं होगी। इसलिए जो है ना इसमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा या वो होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर ही भरना चाहिए, थोड़ा मतलब यानी जितना मैक्सिमम आप भर सकते हैं वो आपने भरना है इसमें। अभी तक तो मैंने इंजेक्ट किया, अब हमारे डॉक्टर साहब करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। एक गन चुकली है, चलिए सर। जी सर। वो खड़ी है पीछे, एक वो एंड पे खड़ी है, उसको डॉक्टर साहब ने लगाना है। देखते हैं, वो चलना शुरू होगी आगे चली गई। इनका ये बड़ा मसला होता है यार, जब आपने इनको शूट करना हो ना तो ये जब मूव कर जाती है ना, यहाँ काम बड़ा ख़राब हो जाता है। और वो परली तरफ चली गई है, अब उधर से आना पड़ेगा, परले गेज में जाना पड़ेगा। अब आ जाएगी सामने, है थोड़ी पीछे खड़ी हुई वो। हाँ ये खड़ी है, तो बस जगह ओके हो गया, क्लियर हो गया। भाईजान यही है ना, चलो ये जो चल रही है बस। डॉक्टर साहब बड़ा बेहतरीन निशाना है कसम से, चेक करें। 1 2 और ओए ये है, देखा, ये होता है जो मैं अभी बात कर रहा था कि भाई प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो ऐसे जो है ना वो मूव कर जाती है, और वो नीचे वो देखा है ना, उसको लगा है, हिट हुआ, पर वो गिर गया, बाउंस बैक हो गया। तो ये बेसिकली होता है जब इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो। मेरे ख्याल में प्रेशर रिलीज़ करना भूल गए थे आप। नहीं सर, प्रेशर ज़्यादा था। ज़्यादा था ना? जी सर, इससे मैंने किया है। हाँ, फिर भी थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि फासला जो है वो थोड़ा कम था, उस हिसाब से थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था और वो बाउंस बैक होगी। डोज लगी है, हाँ वही देखना। उसके बाल भी उतर के इधर आ गए, वो देख स्लीव कहाँ चढ़ गई है इसके ऊपर। ये देखा कितनी प्रेशर से वो लगी है, जाके वो स्लीव ही ऊपर आ गई है। यहाँ पे छोटे छोटे से आगे सुराख हैं,
ठीक है। उसको बंद करने के लिए बेसिकली ये जो है ना एक रबड़ की स्लीव है, ये आगे लगाई जाती है ताकि मेडिसिन ना निकले, और जब वो लगता है तो फिर ये पीछे हो जाती है स्लीव। ठीक है, अब ये खैर तो इसके ऊपर ही चढ़ गई है, ख़राब हो गई है स्लीव, नवी लगेगी अब इसके ऊपर। स्लीव तो सर नहीं लगेगी, हाँ। स्लीव जो है ना इसकी ख़राब हो गई, और वैसे भी ये डिस्पोजेबल होता है, एक दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये लूज़ हो जाती है, आप दूसरी दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब उस दिन रेड ईयर का अपने ट्रीटमेंट किया था उसके मेल का, वो क्या हाल है? माशाल्लाह बेहतरीन है। अभी भी जो कीपर था उसका, उसने उसको चोकर खिलाया माशाल्लाह, और इसने हाथ से भी खाया और वैसे कुर्ली में भी। उस दिन तो मेरे से नाराज़ हुआ था, मेरे पे तो हाथ पे भी नहीं आ रहा था, बल्कि अभी जाके देखते हैं उधर कि उसके क्या हालात हैं हमारे रेड ईयर के। तो वो बैठा हमारा रेड ईयर आखिर कॉर्नर में, बेचारा आज भी साइड पे ही लगा हुआ है। यार ये आता क्यों नहीं है डॉक्टर साहब? उस दिन का ऐसे उदास हुआ हुआ है, ये अपनी फैमिली के पास भी नहीं आ रहा। जी सर, बस ये मेरे ख्याल में इनकी कोई तू मैं हुई हुई है। ये उस दिन उसको पकड़ के जब इसका ट्रीटमेंट किया ना, उस दिन के बाद से ये कॉर्नर में ही बैठा है। तो अपनी बेगम पे प्रेशर डाल रहा है। तेरा डला नहीं, इसका डलेगा है। तेरा तो प्रेशर डला ना आज तक। यार ये जो है ना मेरे से थोड़ा सा उस दिन का नाराज़ भी हुआ है, और उस दिन से जो है ना ये उदास भी है और एक कॉर्नर में बैठा होता है। ठीक है, और उस हिसाब से जैसे इसकी पहले एक्टिविटी थी ना, वो चीज़ नहीं है। चलो ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में, क्योंकि जब भी डेयर्स को पकड़ा जाता है ना, ये बेचारे ना उदास हो जाते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर ये इनका ट्रीटमेंट करो तो फिर ये ऐसे ही थोड़ा साइड में बैठते हैं। 2-4-5 दिन बाद ये दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में आते हैं जैसे ये पहले होता है। यार ये देखा कौवे इतने हुए हैं यहाँ पे, हुए हर वक्त उड़ते रहते हैं ये। बल्कि यार अब अहमद मुझे लगता है एक आधा कौवा काट के ना लटकाना ही पड़ेगा। जो फार्मूला बताया है ना हमें कि आप एक कौवा मार के ना लटका दो, भाग जाएंगे सारे। प्रेशर जाया करना पड़ेगा। डांट मार के ना इसको बेहोश करके यहीं पे लटका देंगे फिर बाद में। सब कह रहे हैं नीडल आर पार हो जाएगा। उसके जिस्म से आर पार हो जाएगी। हाँ, प्रेशर बड़ा होता है इसका। ये परिंदों को भी तो करते हैं, जो मतलब परिंदों को भी तो इससे यूज करते हैं। वो कैचिंग के लिए जो है ना उसकी जाली होती है, वो भी गन की तरह ही होती है, वो ऐसे जाती है ना बस फुल के ना। नहीं, वो बेहोश करने के लिए भी तो होता है परिंदों को। जो परिंदों को दूर बैठा हो तो उसको डॉट मारते हैं और बेहोश होके गिर जाता है, वो यही गन नहीं होती? नहीं, वो तो छुरे वाली होती है भाई, जिससे शिकार करते हैं। अब वो तो मारने के लिए होती है ना यार, बेहोश करने के लिए कह रहा हूँ। करने के लिए सर उनके पास वो होता है गैस एनेस्थीसिया, अच्छा। वो लेके आते हैं और बस इसका जो ये नाक है ये रख देते हैं उधर। हाँ, हाँ। वो बना हुआ होता है बोतल सा, और बस वो उधर ही डायरेक्ट, और वो है गन नहीं होती है मतलब इसकी? नहीं इसकी गन नहीं होती। आर पार हो जाएगा वैसे, ये बात है। वो मूवीज वगैरह में जो दिखाते हैं गन से परिंदा बेहोश कर दिया, नीचे गिरा दिया, वो है नहीं? तो सर फिर मूवी यहाँ तो जो है ना, मूवी तो अलग सीन है। अच्छा। मार रहे होते हैं। वो तो बंदों को मरवा भी देते हैं, अब जिंदा भी कर देते और हैं, जिंदा भी कर देते हैं। यानी ये सारी फिल्में ही ने जी हैं? सर, ये फिल्में हैं, बस हमारे पास भी हैं काफी बड़े। एक तो यही रहा है गंदे। यार ये जो कंटेनर है ना, ये बहुत महंगा आता है यार, पर है बड़ी मज़ेदार चीज़। पोर्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये वाली। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ इसके अंदर, कि जितने भी सारा सामान है ये सारा रीयूजेबल होता है। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी ये आप ये समझ लें कि जैसे ये सिरिंज है पीछे, ठीक है, ये रीयूजेबल है, और इसके अंदर डिफरेंट आते हैं, कोई 3 ml से लेके 25 ml तक आपको ये मिलती हैं, और ये सारी की सारी रीयूजेबल होती है। सिर्फ जो आगे नीडल है वो आपकी चेंज हो रही होती है। जब तक आपका एक एनिमल का ट्रीटमेंट चल रहा है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप नए एनिमल का ट्रीटमेंट करेंगे तो आप नई नीडल लगाएंगे, तो ये भी थोड़ी महंगी है और स्टेरिलाइज भी हो जाती है। जब तक आप उसको करें, एक दफ़ा यूज़ करें, फिर स्टेरिलाइज करें, ठीक है, फिर आप यूज़ करते रहें। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी एनिमल पे इस्तेमाल होगी जिनको आप मतलब वो लगा रहे होगे डोजेज़। तो जब आपका एनिमल जो है वो जाहिर सी बात है कोई नया होगा तो आप ये नीडल आगे चेंज करेंगे, पीछे सिरिंज वही रहेगी, बाकी सारा सामान जो है रीयूजेबल है जब तक कि वो ख़राब ना हो जाए। तो भाई यही था आज का हमारा व्लॉग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। लव यू ऑल। रमीज़ तारिक साइनिंग ऑफ।